भक्त अर्जुन जी बड़े ही संत सेवानिष्ठ भक्त थे। एक बार आपने संत सेवा के निमित्त एक भैंस खरीदी। उस भैंस के दूध से, घी से संतों की सेवा होने लगी। कुछ दिनों तक तो वह संतों की सेवा करते रहे, लेकिन एक रात्रि को उस भैंस को कुछ चोर चुरा कर ले गए। अब जैसे ही भैंस चोरी हुई, इनका मन बड़ा दुखित हो गया। संतों की सेवा किस प्रकार की जाएगी? प्रातःकाल इन्हें अपने भगवान पर बड़ा क्रोध आ गया। वह श्री कृष्ण को क्रोध करते हुए कहने लगे, अरे आप मेरे घर पर रहते हो, मैं आपकी सेवा करता हूँ, आप मेरा एक काम भी नहीं कर सकते। सिर्फ आपको भैंसों की संभाल करनी थी, आपने उन भैंसों को चोरी होने दिया। आपको पता है चोर भैंसों को चोरी करके ले गए हैं। अब संतों की सेवा किस प्रकार होगी? संतों को दूध का भोग किस प्रकार लगाया जाएगा? मक्खन मिश्री किस प्रकार खिलाई जाएगी? ऐसे अनेक सवाल वह अपने परमात्मा से पूछने लगे। अब मूर्ति तो चुप करके सब बातें सुन रही थी, पर भक्तराज को आज बड़ा क्रोध था। तब अर्जुन दास जी ने क्या किया? भगवान की पूजा आधे में छोड़कर जंगल में जाकर लेट गए। अब जैसे ही भक्तराज जंगल में आकर लेट गए, वहाँ परमात्मा को चिंता होने लगी। मेरा भक्त मुझे छोड़कर जंगल में चला गया है, अब तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। भगवान दयालुवश अपने मन को समझाते हुए कहने लगे, मुझसे भी बड़ा अपराध बन गया। मैं अगर भैंसों की संभाल कर लेता तो मेरे भक्त को क्रोध नहीं आता, पर अब भक्त को प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन दास जी का रूप धारण कर लिया। अब भगवान श्री कृष्ण भक्त अर्जुन का रूप बनाकर चोरों के पास चले गए। जहाँ चोर बैठे थे वहाँ पहुँचकर भगवान कहने लगे, तुमने मेरी भैंसें चुराई हैं, जल्दी से मुझे मेरी भैंसें वापस कर दो, नहीं तो मैं राजा के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करूँगा। चोर भयभीत हो गए। उन्होंने उसी समय कृष्ण बने अर्जुन दास जी को सारी भैंसें लौटा दी। अब भैंसें लेकर भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के घर आ गए और उन भैंसों को भक्त के घर बांधकर स्वयं तो अंतर्ध्यान हो गए। और वहाँ जंगल में जो भक्त अर्जुन दास जी वृक्ष के नीचे लेटे पड़े थे, तब वहाँ पर भगवान की प्रेरणा से एक व्यक्ति गुजरा। वह कहने लगा, भक्तराज जंगल में क्यों लेटे हुए हो? कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है? तब क्रोधित होकर भक्त अर्जुन दास जी कहने लगे, आज भगवान ने मेरे साथ दगा कर दी। वह मेरे घर रहते हैं और मेरी एक सेवा भी नहीं कर पाए। मेरी भैंसों को उन्होंने चोरी होने दिया। तब वह व्यक्ति कहने लगा, अरे कौन सी भैंसें? सारी भैंसें तो तुम्हारे घर बंधी हुई हैं, जाकर तुम देख सकते हो। अभी अभी तो मैं तुम्हारे घर से लौट रहा था। जब भक्त अर्जुन दास जी ने उस अनजाने व्यक्ति की बातें सुनी, पहले तो उन्हें आश्चर्य हुआ, पर फिर भगते हुए अपने घर पहुंचे। जैसे ही वह घर आए, देखकर हैरान हो गए। सारी भैंसें घर पे बंधी पड़ी हैं। वह विचार करने लगे, इन भैंसों को यहाँ कौन लेकर आया? तब किसी व्यक्ति के पास जाकर पूछने लगे, तुमने देखा इन भैंसों को यहाँ कौन बांध कर गया है? तब वह व्यक्ति कहने लगा, अभी कुछ देर पहले आप ही तो इन भैंसों को लेकर आए थे। आपने ही इन्हें अपने हाथों से चारा खिलाया था, आपने ही इन्हें बांधा था। तब भक्तराज विचार करने लगे, मैं तो जंगल में लेटा हुआ था और इन्हें मैं कैसे ला सकता हूँ? तब उनके मन में एक चिंतन होने लगा, हो सकता है मेरे परमात्मा मेरा ही रूप धारण करके इन भैंसों को वापस लेकर आए हैं। तब प्रभु की कृपा को याद कर उनके आंखों में आंसू आने लगे। तब भक्तराज के पास खड़े अनेक संत पूछने लगे, भक्तराज क्यों रोते हो? किस बात की चिंता है? तब अर्जुन दास जी रोते हुए कहने लगे, आज प्रभु ने मेरा काम सिद्ध करने के लिए मेरे रूप को धारण किया है। ऐसे दयालु परमात्मा जिन्होंने मुझ पर कृपा की है, मैं प्रातःकाल से उन पर बड़ा क्रोध कर रहा था। मुझसे बड़ी भूल हुई है। अब वह भागते हुए मंदिर में जाकर परमात्मा से कहने लगे, हे भगवान मुझे क्षमा करो, मैंने आप पर क्रोध किया है। तब आकाशवाणी हुई, भक्तराज वह क्रोध नहीं था, वह तो आपका प्रेम था। आप जैसे भक्तों के प्रेम के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ।
तो अपने भक्त को राजी करने के लिए परमात्मा ने अपने भक्त का ही रूप धारण कर लिया। तो ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।